मौलाना कारी अबरार भी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर पूरे प्रकरण को? अब तो 22 जनवरी नज़दीक है, कई दिलों में धड़कनें भी बढ़ रही होंगी मुस्लिम लोगों के, आप देखते होंगे बीच में जाते भी होंगे। कैसे कुछ नतीजे मिल रहे हैं आपको इन चीज़ों के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुसलमानों ने पूर्ण अमन तरीके से कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, वेलकम किया था। और आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान देश की अदालतों पर पूर्ण अमन तरीके से भरोसा इत्मीनान रखता है। और मुसलमान पहले से रोज़े अव्वल से अमन पसंद रहा है। जिस तरह हम कहते हैं और हमारा कुरान भी कहता है कि अगर आपकी किसी से मुखालफत है तो कुरान ने कहा है इसमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। हाँ, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले का, अच्छा सदियों से ये झगड़ा चल रहा था, एक खाई बनी हुई थी हिंदू मुसलमान के अंदर, वो खाई दूर हुई और जो कोर्ट ने फैसला किया है उसको सब मुसलमानों ने स्वीकार किया। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और आज भी हम इसके समर्थन में हैं। तमाम ऐसी मुस्लिम गलियारों में भी जाता हूँ, कहीं ना कहीं छुटपुट बातें आज भी देखने को मिलती है कि फैसला गलत समय पर आया था, सरकार मनमानी कर रही है, दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई करती है। क्या सही है? देखें, ये चंद लोग होते हैं, सब लोग तो खुदा से भी खुश नहीं हैं। कोई ईश्वर को मान रहा है तो कोई भगवान राम को नहीं मान रहा है, कोई भगवान राम को मान रहा है तो कोई कृष्ण को नहीं मान रहा है, कोई ईसा को मान रहा है तो कोई मोहम्मद साहब को नहीं मान रहा है। सब लोग तो किसी से भी खुश नहीं है। वो देखो, ये सब सारी चीज़ें, विरोध तो चलता रहता है। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि तमाम मुसलमान इसके विरोध में हैं। मुसलमानों के किसी बड़े धर्मगुरु ने इसका विरोध नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इससे जाहिर सी। हालांकि कार्यक्रम में मैंने देखा जब आपके सिर पर पग बांधी गई, जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई पूरे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं देवबंद के मौलाना इन चीज़ों का विरोध भी किया कि आप आरएसएस के लिए काम करते हैं। देखिए, हमारी जमीयत हिमायतुल इस्लाम का आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम एक आज़ाद, पूरी तरीके से आज़ादी के साथ काम करती है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम का आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम मुसलमानों की कौम के लिए, मुसलमान कौम की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, तहजीब के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे भी आरोप आप पर लगते हैं कारी साहब, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी या बसपा की सरकार हुआ करती थी तो कारी अबरार साहब उस समय कहाँ रहते थे? कभी चर्चाओं में नहीं आए, कभी मीडिया के सामने नहीं आए। देखिए, उस वक़्त जो है ये 2014-16 में था जी। और मेरी फरागत जो हुई है वो 2018 में हुई है। उस वक़्त मेरा पढ़ाई का दौर था, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत पहले से देखता रहा हूँ। जब विरोध करने का वक़्त आया तो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, क्या लगता है, खतरे में है मुस्लिम? कहीं लगता है आपको मुस्लिम खतरे में? मुसलमान बिल्कुल ख़तरे से बाहर है। आप देख रहे हैं मेरा लिबास, मेरे सर पे पगड़ी है, मेरे शरीर पे जो है